कर जोरी बंदन करूं, मैं नित नित करूं प्रणाम। रसना से गाती रहूं, श्री राधा राधा नाम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने लड्डू गोपाल कृष्णा परिवार में। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी माँ है और माँ सदैव अपने बच्चों का भला ही चाहती है। तो बस माता रानी की कृपा हम सभी पे सदैव बनी रहे और सभी के जीवन में खुशहाली रहे। आप सभी के व्रत अच्छे से संपूर्ण हो और माता रानी के इन दिनों को अच्छे से आप सभी लोग मनाएं। और आप सभी लोगों को माता जी के दर्शन कराने में थोड़ा सा विलम्ब हो गया, लेकिन आप सभी का साथ इतना प्यारा है और मैंने आप सभी लोगों को बहुत याद किया। मेरी माधव जी ने आप लोगों को बहुत याद किया और आप सभी लोग जिस तरह से कमेंट्स में बताते हैं, अपने भाव बताते हैं, अपना साथ बताते हैं कि हम सभी का साथ कैसा है। एक मजबूत रिश्ता है हम सभी का और इस रिश्ते में तो उतार चढ़ाव सभी आते हैं, क्योंकि ये जीवन है और जीवन प्रभु की मर्जी से ही चलता है। क्योंकि जीवन जो है ना, परिस्थितियों पे निर्भर है। कभी हमारी परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि कोई चिंता नहीं है, चिंता मुक्त। वैसे भी हर ही चिंता करते हैं हमारी, हम चिंता नहीं करते, लेकिन फिर भी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, कभी वो हमारे अनुकूल होती हैं, कभी हमारे प्रतिकूल होती हैं। तो जीवन तो ये ऐसे ही चलता है। मेरे माधव जी स्नान करेंगे और मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि थोड़ा सा विलम्ब क्यों हो गया, क्योंकि प्रभु की सेवा तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन प्रभु कभी कभी सेवाएं ऐसी दे देता है कि वो मुझे समझाना चाहता है, वो हम सभी को समझाता है कि आप हमारी सेवा कर रहे हो, इससे भी ज़रूरी सेवा होती है। उस विषय में आज मैं आप सभी लोगों को बताऊंगी कि इस प्रभु सेवा के साथ साथ और कौन सी ऐसी सेवाएं हैं जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और इनको ज़रूर करना चाहिए। देखिए, एक सबसे पहले सेवा आती है बच्चों की सेवा। अगर हमारे घर में छोटे छोटे से बच्चे हैं और वो किसी पे आश्रित हैं, तो उस व्यक्ति को उनकी सेवा करनी चाहिए। उनको मतलब अनदेखा करके किसी भी सेवा में लगना व्यर्थ होता है। प्रभु उस सेवा को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर आप अपने बच्चे को रोता हुआ छोड़ दें और प्रभु की सेवा में लीन रहें, तो प्रभु का हृदय क्या उस सेवा को स्वीकार करेगा? आपकी नहीं करेगा, क्योंकि वो एक छोटा सा बालक, आप उसको रोता हुआ छोड़ेंगे और आप प्रभु को अपने बालक के रूप में सेवा करेंगे, तो प्रभु उस सेवा को स्वीकार कैसे कर पाएंगे? इसलिए जैसे आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो आप पहले उनकी सेवा करें, उसके बाद जब वे संतुष्ट हो जाएं तब आप प्रभु की सेवा में लग जाएं। फिर अगर थोड़ा सा उसमें विलम्ब भी हो रहा है तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं होता कि आप सुबह उठ के बच्चा रो रहा है, नहीं नहीं मेरा तो समय है, मुझे तो अपने प्रभु को स्नान कराना है, उन्हें वस्त्र धारण करानी है, उनकी सेवा करनी है, और एक तरफ बच्चा रोता जा रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। तो पहले अपने बच्चों को देखें, उसके बाद प्रभु सेवा में आराम से बैठ के, क्योंकि इनकी सेवा कोई 5 मिनट की सेवा नहीं है, आप आराम से बैठ के इनकी सेवा करें, लेकिन उससे पहले अपने बच्चों के विषय में देखें। अब आते हैं दूसरी सेवा। तो दूसरी सेवा है बूढ़े बुजुर्गों की सेवा, माता पिता की सेवा। तो जैसे आपके घर में आपके माता पिता हैं और उन्हें आपकी ज़रूरत है, तो आप सदैव उनके साथ खड़े रहें। कुछ लोगों कहते हैं ना कि मुझे तो समय ही नहीं मिल पाता। किसी किसी का होता है कि मेरे मम्मी पापा को सुबह ये ज़रूरत है, पहले मैं उनकी ज़रूरत को पूरी करूं, उन्हें तो इस टाइम चाय चाहिए, उन्हें इस टाइम खाना चाहिए, तो मैं कब सेवा करूं, मुझे तो समय ही नहीं मिल पाता, उन्हीं की ही करती रहती हूँ। तो देखिए, माता पिता की सेवा जो होती है वो साक्षात प्रभु की ही सेवा है। तो और उनके माता पिता के ना
जब वो बूढ़े हो जाते हैं, उस एज में पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके नियम तो शुरू के बने हुए हैं। उन्हें इस समय नाश्ता चाहिए, उन्हें इस समय खाना चाहिए, तो आप ठीक है उस चीज़ को ध्यान में रखें। या तो आप उठ के चाय बनाने सुबह नाश्ते से पहले उठ जाएं, या तो आप पहले उन्हें नाश्ता दे दें, सुबह चाय दे दें, जो भी लेते हों वो सुबह। उनकी जो दवाएं अगर वो कुछ लेते हों उन्हें दवाएं दें। उनका खाना पीने की सारी व्यवस्था जब उनकी कर दें, उसके बाद अपने प्रभु की सेवा में लग जाएं। इससे आपके माता पिता भी सदैव प्रसन्न रहेंगे और आपके लल्ला, आपके प्रभु भी सदैव प्रसन्न रहेंगे। तो अब माता जी को वस्त्र धारण कराएंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि तीसरी कौन सी सेवा है। तो तीसरी सेवा है, यदि आपके घर में कोई मरीज़ है या कहीं कोई बीमार व्यक्ति है तो उनकी सेवा सबसे पहले करें। उसके बाद आप अपने कान्हा जी के, अपने गोपाल जी की सेवा में लगें। क्योंकि जो व्यक्ति बीमार है और उसे आपकी ज़रूरत है, आप उन्हें अनदेखा करके प्रभु की सेवा में कभी ना लगें। प्रभु आपकी सेवा कभी ऐसे स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए यदि आपके घर में कोई ऐसा है तो आप पहले उनकी सेवा करें, उनकी ज़रूरतों का ध्यान दें। आप जो उनके साथ कर रहे हैं ना, आप जो उनकी सेवा कर रहे हैं, वो सीधे आपकी प्रभु तक ही सेवा पहुंच रही है। बस आप इतना समझ लें, ये 3 सेवाएं इतनी महत्वपूर्ण हैं अपने जीवन में। वैसे तो बहुत सेवाएं हैं, उनका तो कोई व्याख्यान ही नहीं कर सकते, बहुत सेवाएं हैं, लेकिन ये 3 सेवाएं जो हैं वो आपके अपने परिवार से जुड़ी हुई सेवाएं होती हैं। जैसे ऑफिस जा रहा है पति और आप सेवा में लगे हैं, नहीं, आप उन्हें भोजन दें, ठीक है, उन्हें भोजन दें, उनकी व्यवस्था कर दें। वो थोड़ा सा विलम्ब होगा, कोई बात नहीं। मैं बार बार ये कहती हूँ, प्रभु की सेवा में कोई ऐसा बंधन नहीं है आपको कि आपको ये कार्य इसी समय में पूर्ण करना है। तो ये सेवा है, और बहुत जब शांति से आराम से आप सेवा करने बैठेंगे तो आप मन, अपने दिल से, अपने दिमाग से एक ही स्थान पे रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु के साथ। माधव जी भी कितने प्यार से बैठ के अपना श्रृंगार करा रहे हैं, इनसे नज़रें नहीं हटती। जब इनका श्रृंगार करती हूँ तो बस लगता है करती जाऊँ, ये श्रृंगार कभी खत्म ही ना हो। चलिए अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि प्रभु जी ने, मेरे माधव जी ने मुझे किस सेवा में इतना व्यस्त कर दिया कि मैं आप सभी लोगों को उनके श्रृंगार दर्शन, उनके स्नान दर्शन और उनकी होली के दर्शन भी नहीं करा पाई। लेकिन उसके बाद भी आप लोगों ने मेरा इतना साथ दिया, अपना विश्वास दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। तो चलिए बताती हूँ वो कौन सी सेवा है। इधर कुछ समय से मेरी बहन मेरे पास आई हुई हैं जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उनका ऑपरेशन होना था। ऑपरेशन भगवान की दया से सब अच्छा हो गया और उनका बेटा भी मेरे पास ही है, 6 साल का उनका बेटा है। यही होता है कि माँ अगर थोड़ा सा भी अस्वस्थ है तो फिर उस बच्चे को माँ सी नज़र आती है। तो बस इसी में थोड़ा सा व्यस्त रहती हूँ और आप सभी लोग प्रभु से प्रार्थना करें कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए और आप सभी लोग अपना साथ ऐसे ही बनाए रखें। देखिए, हरि की इच्छा सर्वोपरि, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। क्योंकि जब मन का ना हो तो समझ जाओ वो तो हरि इच्छा है। क्योंकि व्यक्ति तो इस जीवन में जो जी रहा है उसकी इच्छाएं तो प्रबल हैं, बहुत इच्छाएं हैं, लेकिन जब अपनी इच्छा का नहीं हो रहा, इसके मतलब ये तो हरि इच्छा ही है। और एक प्रभु भक्त को तो सदैव चिंतन करना है, चिंता नहीं। हम चिंतन करेंगे और वो हमारी चिंता करेंगे। तो प्रभु को ही हम सभी की चिंता करने दें और हम सभी को अपने प्रभु के चिंतन में सदैव लगे रहना चाहिए। और माधव जी बंसी धारण करेंगे। मैं इनके लिए नई बंसी लेके आई थी, ये भी बहुत ही खूबसूरत है। तो बस जब इनके वस्त्र मैं लेके आई तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी, तो साथ में मैं इसे भी लेके आई। और वैसे तो मैं उनको चांदी की ही देती हूँ, लेकिन हाँ, कभी कभी कुछ और भी अच्छा लगता है
तो दे देना चाहिए अपने लल्ला को, लल्ला भी हमारे खुश हो जाएंगे। और हाँ, एक मैया का कमेंट आया था, वे युगल सरकार जी की सेवा के विषय में जानना चाहती थी। तो एक छोटी सी चर्चा युगल सरकार जी के विषय में। यदि आपके घर में युगल सरकार जी हैं, वैसे युगल सरकार जी तो सभी के घर में होने चाहिए, मेरे पास भी हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े, लेकिन होने चाहिए। तो मेरे छोटे से युगल सरकार जी हैं जिनकी सेवा मैं मंदिर में ही करती हूँ। उन्हें भोग में लगाती हूँ गंगा जल से, जैसे सभी भगवान को स्नान कराते हैं उसी प्रकार मैं स्नान कराती हूँ, भोग लगाती हूँ, सभी देवी देवताओं की जैसे पूजा करते हैं उसी प्रकार करती हूँ। लेकिन अगर प्रॉपर आप सेवा करना चाहते हैं तो आप जैसे अपने कान्हा जी की सेवा करते हैं, उन्हें विश्राम कराना, उन्हें जगाना, उठाना, बैठाना, उन्हें भोग लगाना, ये सारी सेवाएं आप साथ में उनके कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि मेरे पास तो आपके पास युगल सरकार जी जो है वो खड़े हुए हैं। हाँ, फिर भी आप उनके लिए भी बिस्तर लगा दें और उनको भी विश्राम कराएं, उन्हें भोग लगाएं। और अगर आप इतना नहीं कर सकते तो आप अपने मंदिर में उन्हें विराजमान करें और जैसे आप सभी देवी देवताओं को स्नान कराते हैं, आरती करते हैं, वो सब करें, भोग लगाएं, मंदिर में ही भोग लगेगा। और जब रात में सोने चलें तो मंदिर का पर्दा कर दें और अपने प्रभु से, अपनी राधा रानी से प्रार्थना करें कि आप लोग भी विश्राम कर लें। और अगर आप चाहें तो वहीं पास में उनका एक बिस्तर भी लगा सकते हैं। अगर मंदिर आपका बड़ा है तो आप थोड़ा सा उनके पास में एक बेड लगा दें और उनसे सोने का, उनसे विश्राम करने का, प्रभु से सोने का क्या कहेंगे, हाँ, उनसे विश्राम करने का आग्रह करें कि प्रभु अब आप भी विश्राम कर लें। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये बात कि युगल सरकार जी की सेवा बहुत ही आसान है ये करना, और इस तरह से आप अपने राधा कृष्णा की सेवा भी कर सकती हैं। तो लीजिए, आप सब भी कीजिए माता जी के मनमोहक श्रृंगार दर्शन की नज़रें ही ना हटती हैं मेरे लल्ला से मेरी। और आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर आपको लगे कि ये महत्वपूर्ण कोई भी विषय हो तो आप उस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। राधे राधे कहते रहें, हरि नाम जपते रहें।